और देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में दिनों दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि सुगम यात्रा के लिए सभी नियमों का अनुपालन करने के साथ ही मौसम के अपडेट के लिहाज से ही यात्रा करें। चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी। अजय जी, किस तरह से आप लोग व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में जुटे हुए हैं? देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हैं और नए कीर्तिमान निरंतर बने हैं। इस वर्ष भी हमें पूर्व से अनुमान था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो अपनी तैयारियां थी, अपनी कार्य योजना थी, उसको अंतिम रूप दिया गया था। शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो उमड़ी है और उसके कारण से शुरुआती समय में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, लेकिन प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो हमारी चारधाम यात्रा है अब वो व्यवस्थित हो चुकी है। और आप जानते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं, जलवायु वहाँ बदलती रहती है, जलवायु मौसम की चुनौतियाँ रहती हैं। तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से जब बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं तो छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तत्परता के साथ में और जितने भी विभाग और एजेंसियां यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं सब अपने बहुत तत्परता के साथ में कार्य कर रही हैं। और हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं उनकी सुगम और सरल यात्रा हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मंदिर समिति और सरकार गंभीरता से ये प्रयास कर रही है कि जो बड़े मनोभाव के साथ श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं उन सभी की यात्रा सुगम यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो। अगर हम चुनौती के लिहाज से देखें तो आपने स्वयं भी इस बात का भी जिक्र भी कर रहे थे कि बदलते मौसम का मिजाज जो है चारों धामों में एक बड़ी चुनौती है, तो इससे निपटने के लिए कितना आप लोग तैयार हैं? देखिए, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि जो हमारे धाम हैं ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं और भौगोलिक परिस्थितियां विकट हैं ही और मौसम लगातार बदलता रहता है, तो मौसम के कारण से चुनौतियां आती हैं। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई न हो, उसके लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेन शेल्टर इत्यादि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है। रास्ते में अगर किसी प्रकार से कहीं पर कोई यात्री फंस रहे हैं तो उनके लिए भोजन, पानी इत्यादि सभी तरीके की व्यवस्थाएं सरकार सुनिश्चित कर रही है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यात्रा शुरू होने के बाद से ही जो है वो यात्रियों में जबरदस्त यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आप स्वयं भी इस बात को कह रहे हैं और हम भी इस बात को देख रहे हैं कि लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो एक व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो सके और एक सुखद यात्रा का संदेश लेकर के यात्री जाएं, इसके लिए किस तरह की रणनीति आप लोगों ने बनाई? देखिए, आप जानते ही हैं प्रदेश सरकार के स्तर से निरंतर जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनसे अपील की जा रही है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा करना चाहते हैं वो पहले अपना पंजीकरण करा लें। ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। उसके अलावा ऑफलाइन भी पंजीकरण किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि वर्तमान में बड़ी भारी संख्या में, क्षमता से अधिक जब श्रद्धालु आ रहे थे तो ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। तमाम जो राज्य हैं उनकी सरकारों को हमारे मुख्य सचिव की तरफ से पत्र प्रेषित किए गए हैं कि उसमें तमाम तरीके की उनसे सलाह दी गई है कि जो भी यात्री श्रद्धालु धाम में आ रहे हैं वो पंजीकरण कराएं अपना, बिना पंजीकरण के वो ना आए, क्योंकि उससे उनको कठिनाई पैदा होगी और उनको स्थानों पर उनको रोका जाएगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी, कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं तो उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह मशवरा करके उनके से तो जो भी उनको आवश्यक जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, उनको साथ लेकर के चलें। उसके अलावा जो लोग बच्चों के साथ में और बुजुर्गों के साथ में यात्रा कर रहे हैं उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो खास तरीके से एहतियात बरतें और यात्रा का जो एक तो मौसम का अपडेट लें, उसके अलावा अपने होटल्स वगैरह की बुकिंग कंफर्म करने के पश्चात ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। तो इस प्रकार से लगातार हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं और ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई धामों में न हो।
अजय जी, आप लगातार सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील कर रही है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आप नियमों का पालन करें। खास तौर पे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो आखिर किन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई 50 साल से अधिक आयु के श्रद्धालु हैं तो उनको दवाई जैसी क्या क्या आवश्यक वस्तुएं लानी है, टॉर्च है, रेनकोट है, क्या कहेंगे, क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रदेश सरकार के स्तर से और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से निरंतर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो अपना यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित करने से पहले तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया उसके तहत उसका पालन सुनिश्चित करें। अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के पश्चात ही अपना यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। उसके अलावा होटल्स की जिस भी धाम में वो जा रहे हैं, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर कई बार अत्यधिक भीड़ होने के कारण से आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए होटल्स के बुकिंग कंफर्म करके उसके पश्चात ही अपना यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। जो श्रद्धालु किसी प्रकार के स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको डॉक्टर्स से अपना परामर्श करके अपनी आवश्यक जो मेडिसिन है वो साथ ले करके, गर्म कपड़े लेकर के, रेनकोट, छाता इत्यादि सभी चीज़ें लेकर के, और तभी उनको यात्रा का कार्यक्रम अपना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उनको धामों में पहुंच करके किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष जी, बस अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष जो लगातार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए तत्पर हैं, अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे तमाम श्रद्धालुओं से? देश दुनिया के जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनसे अपील करना चाहें? देखिए, जैसा मैंने कुछ अपील अनुरोध हमने पहले पूर्व में भी मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा मेरा ये भी श्रद्धालुओं से कहना है कि जो हमारे 4 धामों के कपाट हैं, ये नवंबर माह तक खुले रहेंगे, तो इसलिए किसी प्रकार की आपाधापी न मचाएं और अत्यधिक भीड़ न करें, और यहाँ की परिस्थितियों की जानकारी लेकर के, यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर के, कितनी स्थिति में भीड़ है, इस सारी चीज़ों का आकलन करने के पश्चात ही वो अपना यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण से थोड़ा व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि अगर 100 सीटर कोई बस है, उस बस में 500 सवारी बैठेंगी तो दिक्कतें तो होंगी, अव्यवस्थाएं होंगी। तो इसलिए क्योंकि हमारे जो धाम है उनकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, उस अनुरूप वहाँ पर ही उतनी ही व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती हैं। इसलिए आपाधापी न करें, धैर्य रखें, और यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पहले सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम श्रद्धालुओं की उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा सुगम यात्रा होगी, सुरक्षित यात्रा होगी। अपने कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।